हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 और उसका अध्याय नंबर 4। इससे पहले अपने 1, 2, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 में अध्याय नंबर 4। आज का टॉपिक है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। टॉपिक छोटा है पर यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, अपन टॉपिक बहुत बड़ा पढ़ते हैं और वहाँ से मिनिमम क्वेश्चन एक पूछा जाता है, और जब छोटे टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता है तो इस टॉपिक को अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलता है। तो चलिए फिर बिना देर की शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और इस टॉपिक पे मैंने उन्हीं बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास किया जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कक्षा 6 है और उसका अध्ययन नंबर 4 जो राजस्थान अध्ययन है उसमें राजस्थान की सभ्यता स्थल दिए हुए हैं। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कालीबंगा, बैराट, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, इन 5 सभ्यताओं के बारे में राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 में दिया हुआ है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस नदी के किनारे है, कौन से ज़िले में है, इसकी खोज किसने की थी, उत्खननकर्ता कौन है और क्या इनकी विशेषताएं, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, जिला हनुमानगढ़। फिर बैराट सभ्यता है, अभी पहले बैराट किस में आता था, जयपुर ज़िले में, और अभी वर्तमान में आता है कोटपुतली बहरोड ज़िले में। ठीक है, आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है, नया डाटा है कि अब किस में आता है, ये कोटपुतली बहरोड में। फिर आता है आहड़ सभ्यता, ये किस ज़िले में आती है, उदयपुर में। अगला है गणेश्वर सभ्यता, पहले ये आती थी सीकर में और अभी ये किस में आता है, नीम का थाना में। नीम का थाना नया ज़िला बना है जो किस से अलग होकर बना है, सीकर से। और गणेश्वर सभ्यता किस ज़िले में आती है, नीम का थाना में। बालाथल सभ्यता उदयपुर में, वल्लभनगर तहसील में। तो 5 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, बैराट, आहड़, गणेश्वर, बालाथल। कालीबंगा आती है हनुमानगढ़ में और बैराट आती है सभ्यता कोटपुतली बहरोड में, और आहड़ आती है उदयपुर में, और गणेश्वर नीम का थाना में, और बालाथल है उदयपुर में। फिर ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे हैं, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। और बैराट किस नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे। और आहड़ है बेड़च या आयड़ नदी। कई बार क्या होता है, बेड़च नाम दिया हुआ होता है और कई बार आयड़ नदी, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई सा भी नाम दिया हुआ हो सकता है। गणेश्वर सभ्यता ये किस नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। और बालाथल सभ्यता है बेड़च नदी के किनारे। ये यहाँ से 3 बिंदु क्लियर हो गए होंगे आपके, कौन कौन से, कि किस ज़िले में है, किस नदी के किनारे है। और अगला तीसरा बिंदु है खोज। खोज किसने की थी, कालीबंगा की अमलानंद घोष ने, और बैराट की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और आहड़ की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास। यहाँ आ और यहाँ पर दोनों ऐसे शुरुआत है इनकी, तो आप याद रख सकते हो अक्षय कीर्ति व्यास। फिर अगला है गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, RC अग्रवाल ने, और बालाथल सभ्यता की खोज की थी VN मिश्र ने। तो यहाँ तक आपके 3 बिंदु हो गए, कौन कौन से, कि किस ज़िले में है, किस नदी के किनारे है, और खोज किसने की थी। तीनों बिंदु आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर अगला बिंदु है उत्खननकर्ता। कालीबंगा के उत्खननकर्ता हैं BB लाल, BK थापर, MD खरे, JV
जोशी। आपको ये चारों नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अभी जो 2022 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें ये 3 ऑप्शन थे और एक किसी और का था नाम। तो आपको उसमें राइट पहचानना था कि कालीबंगा से संबंधित कौन नहीं है। तो आपको ये नाम अच्छे से याद रखने, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर अंदर न घुसकर जो डायरेक्ट ऊपर ऊपर के बिंदु हैं यहाँ से ही क्वेश्चन दे देता है। तो आपको ये नाम अच्छे से याद रखने हैं। फिर है उत्खननकर्ता बैराट के कौन है? कैप्टन बर्ट। इसने खोज की थी 1837 में। डॉक्टर कार्लाइल ने की थी 1871-72 में। डॉक्टर भंडारकर ने की थी 1910 में। और दयाराम साहनी ने 1936 और 37 में। नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित 1962 और 63। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। इनमें से 3 नाम ये दिए होंगे और एक किसी दूसरे का नाम, और आपसे पूछा जा सकता है कि बेराट सभ्यता से संबंधित कौन नहीं है। तो ये सारे नाम आपको यहाँ से अच्छे से याद रखने हैं। फिर अगला है जो आहड़ सभ्यता है उसकी खोज की थी HD सांखलिया। HD सांखलिया। फिर गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी उत्खनन करता है RC अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? RC अग्रवाल। खोजकर्ता भी RC अग्रवाल है और उत्खनन करता भी कौन है? RC अग्रवाल। फिर है बालाथल की खोजकर्ता भी VN मिश्र है और उत्खनन करता भी VN मिश्र है। अब इनकी सब इस विशेषताएं देखते हैं क्या क्या हैं। कालीबंगा की विशेषता है 5 स्तरों पर खुदाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा की खुदाई कितने स्तरों पर हुई थी? 5 स्तरों पर। और ये किन के समकालीन है? तो ये 3 सभ्यताओं के समकालीन है। हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। तीनों आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएँ मिली है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दोहरा परकोटा मिला है, यहाँ से सुरक्षा दीवार मिली है। ये जो मैंने पॉइंट लिखे ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पुराने पेपरों में आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। 7 अग्निवेदिकाएँ मिली है यहाँ पर। दोहरा परकोटा मिला है, सुरक्षा दीवार मिली है और दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से आपको भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से आपको किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी सभ्यता नगरीय थी? कालीबंगा। और ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। और हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। और सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी? LP टेसीटोरी ने। और यहाँ से गाय के मुख वाला प्याला मिला है, तांबे का बैल, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दर्पण और एकल परिवार के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ये जो आपकी 6 क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक है उसमें सारे ये डाटा दिए हुए हैं और कुछ मैंने अलग से भी इसमें ऐड किए हैं। तो ये सारे डाटा आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर आता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता में यहाँ से आपको मिली है भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी, मोती डोंगरी। बिज्जे की जो पहाड़ी है यहाँ से आपको क्या मिला है? गोल मंदिर। जो सभ्यता स्थल है उसमें सर्वप्रथम मंदिर के साक्ष्य कहाँ से मिले आपको? बेराट से। और यहाँ से शंख लिपि, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी जो सेकंड ग्रेड था या फर्स्ट ग्रेड ध्यान में नहीं है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। शायद सेकंड ग्रेड हो सकता है, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शंख लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बेराट से। भ्राभु शिलालेख मिले हैं और 36 चांदी की मुद्राएं हैं जिनमें 8 पंचमारक हैं और 28 भारतीय यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले हैं। फिर यहाँ पर नाचता हुआ पक्षी के साक्ष्य मिले हैं। मौर्य काल का प्रमुख केंद्र माना जाता है बेराट को। और लोहे की कील, पत्थर की संदूक मिले हैं और हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र मिला है। अभी जो सेकंड ग्रेड का री एग्ज़ाम हुआ था वापस जीके का उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र कहाँ से मिला है?
तो आपकी जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 है उसी चैप्टर में ये दिया हुआ है कि हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र एक तो बेराट से मिला है और दूसरा मिला है बालाथल से। तो आपको ध्यान में रखना है कि बेराट से भी सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं और बालाथल से भी सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। फिर अगला है आहड़। आहड़ को कहा जाता है बनास संस्कृति की सभ्यता। काले व लाल मृद भांड वाली सभ्यता भी उसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये है काले व लाल मर्द भांड वाली सभ्यता कहा जाता है इसको। और ग्रामीण सभ्यता और नगरीय सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। पितृसत्तात्मक सभ्यता और मातृसत्तात्मक सभ्यता कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा। और यहाँ से संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं और एकल परिवार कहाँ मिला आपको? कालीबंगा में। फिर लकड़ी के ठप्पे व सांचे, गोरे व कोठे यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। और प्राचीन नाम क्या है इसका? आघाटपुर। और यहाँ से 4 व 6 चूल्हे और भट्टी नुमा चूल्हा भी यहाँ से मिला है। और 26 किस्म के मणिये मिले हैं और 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे और धूप दानियाँ मिली हैं। तो ये सारे डाटा आपको अच्छे से याद रखने, बार बार पढ़िए, आपको ये क्लियर होते रहेंगे। फिर है नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से आपको ईंटों का प्रयोग नहीं, ये जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, इसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस सभ्यता स्थल में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता। फिर है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है इसको। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ से 98% शुद्ध तांबा प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का जो हथियार है या कांटा है, हार्पून, यहाँ से मिला है। और पत्थरों के मकान मिले हैं। और यहाँ के जो लोग थे बांध बनाने की कला में निपुण थे। यहाँ पर बांध के साक्ष्य भी मिले हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस सभ्यता स्थल से बांध के साक्ष्य मिले हैं, तो हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है इसको। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। दोहरे पेचदार वाली सिरापिन जो महिलाएं बालों में डालती हैं, वो सिरापिन वाली ताम्र पिन भी यहाँ से मिली हैं। फिर अगली सभ्यता है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता से 11 कमरों का विशाल भवन मिला है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि 11 कमरों का विशाल भवन आपको कहाँ से मिला है? बालाथल से। फिर है मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति मिली है यहाँ से। हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा और कहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं? बेराट से। फिर लोहा गलाने की भट्टियाँ भी आपको यहाँ से मिली है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के साधन यहाँ से मिले हैं। कौन कौन से? कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के साधन कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। और यहाँ से गले के या जो कर्णफूल हैं, ऐसे कई प्रकार के आभूषण भी आपको यहाँ से मिले हैं। तांबे के चाकू हैं, कुल्हाड़ी हैं, बाण, ये आदि विशेषताएं आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बालाथल में। ये था आपका अध्याय नंबर 4 जो मैंने शॉर्ट में कंप्लीट करने का प्रयास किया है। और आप इतना पढ़ लोगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप सही कर सकते हो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप पुराने पेपरों में देखोगे तो इन 5 सभ्यताओं से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है और यहाँ से लगभग क्वेश्चन बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ भी शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए बिंदु के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।